प्रेक्षा ध्यान एक ऐसी जीवन योग साधना पद्धति है जिसमें आप अपने आप को केवल योग साधना पद्धति ही नहीं कह सकते। यह एक संपूर्ण जीवन, खुशहाल जीवन जीने की कला है। इससे न केवल आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली, इमोशनली हील करते हैं, बल्कि आप अपनी पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। यदि आप प्रेक्षा ध्यान का रेगुलर अभ्यास करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको अपने जीवन का स्पष्ट लक्ष्य दिखाई देने लगता है, आपको अपने जीवन का गोल दिखाई देने लगता है और उस गोल को अचीव करने के लिए आप अपने आप ही स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, हाउ टू इंक्रीज योर वर्क कैपेबिलिटीज, हाउ टू इंक्रीज योर क्रिएटिविटी, अनेकों ऐसी शक्तियों का साक्षात्कार करने लगते हैं जिनके बारे में आज तक आप जानते ही नहीं थे। आपकी अभिव्यक्ति कला, आपकी लेखन कला, आपकी क्रिएटिविटी सबका धीरे-धीरे उजागर होने लग जाता है। आप अपने आप को सही मायनों में जानने और समझने लगते हैं। प्रेक्षा ध्यान ये एक ऐसी कला है। हम हर साल 30 सितंबर को आचार्य श्री महाश्रमण जी की आज्ञा अनुसार प्रेक्षा दिवस का आयोजन करते हैं। इस बार प्रेक्षा फाउंडेशन ने वीडियो मेकिंग एंड पोस्टर मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया है, जिसमें बड़े ही उत्साह से लोगों ने भाग लिया है। उसके अलावा आज का ये सेशन 27 सितंबर का संडे स्पेशल लाइव में हमने ऐसे 5 वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षकों को इनवाइट किया है जो अपने आप में एक मिसाल है। सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प के धनी, अदम्य साहस से ओतप्रोत, कुशल नेतृत्व क्षमता, विलक्षण व्यक्तित्व के धनी, प्रखर वक्ता एवं कुशल मंच संचालन का सार्थक मेल है आप सभी सर। एनसी जैन सर, मोदी सर, पारस सर, केसी जैन सर और रंजीत जी दुगर सर। आप हम सब के लिए, आज हम सब के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें एक ही मंच पर आप पांचों का आशीर्वाद मिलने वाला है। ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से आज आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करने वाले हैं और हमें पर्सनल टिप्स देने वाले हैं कैसे साधें ध्यान। इसके अलावा आपको आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाश्रमण जी, अनुव्रत अनुशास्त्रा आचार्य श्री तुलसी के द्वारा मिले हुए पर्सनल गाइडेंस के बारे में भी आप हमें बताने वाले हैं। तो इसी क्रम में एनसी जैन सर ने अपने हमें प्रेरणा दी है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार। आपकी सादगी और मधुर भाषा सबका ही मन मोह लेती है। यदि आपकी भावना निर्मल है, तो राह में आने वाले पत्थर भी मील का पत्थर बन जाया करते हैं। इसी भावना के साथ एनसी जैन सर ने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया और आज तक उसी राह पर चले जा रहे हैं। आपने 1971 में अपनी इंजीनियरिंग पास की। 1969 में आपने अपने एक दोस्त के द्वारा अनुव्रत मित्र मंडल से अपने जीवन का आध्यात्मिक सफर शुरू किया। 1979 में बॉम्बे महेंद्र मुनि श्री जी के संसार पक्षीय पिताजी श्री जेठाबाई जवेरी से आपने प्रेक्षा ध्यान सीखा और उसके बाद से लेके आज तक अनेकों प्रेक्षा ध्यान के शिविर आपने आयोजित किए। अपने कार्यस्थल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी इन्होंने कई प्रयोग करवाए। इसके अलावा पुलिस विभाग, महिलाओं को अनेक प्रेक्षा ध्यान, जिनकी इनके पास गिनती तक नहीं है, इन्होंने प्रेक्षा ध्यान शिविर करवाए। 2003 में जब गुरुदेव बॉम्बे पधारे, तब उन्होंने आपको बॉम्बे में बीए और एमए जीवन विज्ञान एसओएल के करिकुलम को लोगों को जन जन तक पहुंचाने का आशीर्वाद दिया और वो आज तक इस कार्य को करते आ रहे हैं। 2011 में लेवल 1, लेवल 2 को भी बॉम्बे में आपके द्वारा जन जन तक, 2011 में जब लेवल 1, लेवल 2 बॉम्बे में शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक आप बहुत बड़ा माध्यम है ये पढ़ाई करने के लिए, हम सब के लिए। तो मुंबई की इस ट्रैफिक जैम लाइफ में भी न्यू बॉम्बे से वाशी रहते हुए ये कांदीवली में ट्रेवल करके आते हैं और ये हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है कि कैसे आप निस्वार्थ भाव से इतनी सेवा कर रहे हैं। आपके लिए ओम अरहम सर, बहुत बहुत कृतज्ञता। जी, प्रेक्षा ध्यान साधक भाइयों और बहनों, मेरी प्रेक्षा ध्यान की साधना की यात्रा 1969 में शुरू हुई। उस समय प्रेक्षा ध्यान नहीं था, अनुव्रत था। उस समय मैं इंजीनियरिंग की 3rd ईयर में था और मेरे एक सहपाठी ने अनुव्रत के साहित्य से परिचय कराया
वह पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर हमने अपने 15-20 जो मित्र थे उनका एक ग्रुप बनाया और अणुव्रत के विद्यार्थी वर्ग के जो संकल्प थे वो स्वीकार किए। महीने में एक बार मिलते थे और हमने कितना अणुव्रतों का पालन किया उसकी समीक्षा करते थे। उस समय हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल था वसुधैव कुटुंबकम और दूसरा परस्पर अपग्रहो जीवानाम। यदि कोई व्यक्ति पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है तो वो कैसे मिलावट कर सकता है, कैसे कम मापतौल कर सकता है किसी के साथ में। और परस्पर अपग्रहो जीवानाम में हमारा था कि हम एक दूसरे का सहयोग करें। हम सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, बहुत सारा सेशनल एक दूसरे की मदद करते थे। जो विंटर सेमेस्टर उसमें 9वीं 10वीं 11वीं विद्यार्थियों के लिए क्लासेस 2 साल के बाद जॉब में बॉम्बे में आ गया, बीएससी में था। साहित्य का अध्ययन करते करते मन में ये कि नहीं वो ईमानदारी का यही चीज हमारी है। और उस समय मैंने संकल्प किया कि मैं शादी करूंगा वो बगैर दहेज के करूंगा, क्योंकि वो तो मेरा कमाया हुआ नहीं है, हमें दूसरे से क्यों लेना चाहिए। और मैंने बगैर दहेज के शादी की, साथ में कि ये सादगी से होना चाहिए, बैंड बाजा नहीं, जुलूस नहीं, घोड़ा घोड़ी नहीं। कि मेरा मानना था कि आज जो समाज में या उस समय समाज में जो ये अनैतिकता रहती, कर की चोरी या दूसरे तरीके, उसके पीछे एक कारण ये है कि लोगों को शादी ब्याह में दहेज के लिए, दूसरे काम के लिए इतना पैसा चाहिए जो लोगों का मानना है कि सामान्य तरीके से अर्जन नहीं किया जा सकता। फिर आगे बढ़े 1975 में प्रेक्षा ध्यान की शुरुआत हुई। जेठा भाई जबीरी जो महेंद्र मुनि के संसार पक्षी पिताजी थे, वह बीआरसी कॉलोनी में सैटरडे संडे में 2 दिन का प्रेक्षा ध्यान का शिविर लेते थे, प्रेक्षा ध्यान सिखाते थे। वहां से प्रेक्षा ध्यान सीखा और अभ्यास करना शुरू किया। 1989 में पहला 10 दिवसीय शिविर श्री डूंगरगढ़ में गुरुदेव आचार्य तुलसी एवं गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में अटेंड किया। करीब 20 साल बाद यानी 1969 से 1989 के बीच इन महान संतों से संपर्क केवल साहित्य के माध्यम से था। फिर 90s में तो शुरू से 91 वगैरह से लेके कई बार मैंने और मेरी पत्नी मालती जैन ने, हम दोनों ने प्रेक्षा ध्यान के शिविर लाडनू में अटेंड किए। मुनि श्री धर्मेश जी ने हमें पढ़ाया, प्रेक्षा प्रशिक्षक की परीक्षा ली। फिर 97 से नई बंबई में ये शिविर लगाना शुरू किए, सैटरडे संडे के रेगुलर क्लासेस शुरू किए बहनों के, मंडे टू सैटरडे, वाशी, नेरूल, सीबीडी में, और ये क्रम चलता रहा। पुलिस कर्मियों के लिए भी सैटरडे संडे में 8 से 10 2 घंटे का क्लास रहता था। अब ये साधना करते करते मन में ये विचार आया या
प्रेच्छा ध्यान का मुख्य उद्देश्य अहंकार का विसर्जन है। यह बना जो मेरी भावना नाम से प्रार्थना है, उसका यह अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी को क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार कर। प्रेच्छा ध्यान की साधना के साथ साथ हमेशा गाइड के रूप में काम किया, बार बार इसको याद करता था। प्रेच्छा ध्यान की साधना से जीवन में कई परिवर्तन आए, और जो भी करेगा उसके ये परिवर्तन आते ही हैं। कभी ऐसा होता नहीं कि बीज डालें, सिंचन हो तो उसका पौधा आगे नहीं बढ़े, फल नहीं आए। शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में मुझे साइटिका की प्रॉब्लम थी, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, बार बार सर्दी जुकाम होता था, साल में 3-4 बार तो ये मलेरिया या दूसरे बुखार आते थे। वो सब चीज दूर हो गई। मुझे याद नहीं कि पिछले 20 साल में कब मैंने कोई दवाई ली होगी बुखार की या किसी अन्य चीज की। साथ ही मानसिक रूप स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। जो पहले थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम से टेंशन हो जाता था, वो काफी कम हो गया, या पूरी तरह से खत्म नहीं तो कम तो काफी हो ही गया। भावनात्मक स्वास्थ्य में भी बहुत सुधार हुआ, और अब मन में यही भावना रहती है, या यही मंत्र जो 4-5 साल पहले नई मुंबई में एक साध्वी श्री आई थी, उन्होंने दिया था कि इसका बार बार आप जो है स्मरण करो। वो था कि संसार के सारे प्राणी मेरे मित्र हैं, सबका मंगल हो। अभी दूसरा बिंदु है कि दूसरे साथियों के लिए या जो नए लोग प्रेच्छा ध्यान से जुड़ रहे हैं, उनके लिए ध्यान की क्या टिप्स है। मैंने ऐसे सभी प्रेच्छा ध्यान के प्रयोग किए, बट विशेष रूप से आज सरल आसन, कायोत्सर्ग, दीर्घ श्वास प्रेच्छा मेरी सलाह है, और मैंने स्वयं जो किया कि दीर्घ श्वास 4 चरणों में तो दिन में 1-8 बार सुबह के समय किया, लेकिन सारे दिन ज्यादा से ज्यादा समय जब भी मिला मैंने धीमी लंबी सांस का प्रयोग किया। बंबई में ऑफिस जाने में 1-1.5 घंटा लग जाता, तो 1-1.5 घंटे में मैंने 25-30 मिनट इसमें बिताए, रोज प्रयोग किए जब भी ऑफिस जाते समय, धीमी और लंबी सांस का। आधा घंटे प्रेच्छा साहित्य पढ़ा, क्योंकि समय की वजह से प्रॉब्लम रहती कि कब मिल पाएगा। तो इस तरह से सुबह घूमने जाने समय भी मैंने धीमी और लंबी सांस का प्रयोग किया। अभी जब भी कभी फ्री समय है, कुछ नहीं करने को है, तो धीमी और लंबी सांस का प्रयोग करता। उदाहरण के तौर पे अभी तकनीकी प्रॉब्लम आ गई, 4 बजे शुरू नहीं हो पाया, तो बीच के समय में मैं धीमी और लंबी सांस का ही प्रयोग करता रहा। ये बहुत लाभकारी है, इसके बहुत फायदे हैं तीनों लेवल पे, शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक। अभी आखिरी बिंदु है कि गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के कोई संग स्मरण। अब मैं तो जब भी दर्शन के लिए जाते थे तो हमने दूर से ही दर्शन किए, कुछ ऐसे मुझे नहीं याद कभी कोई वार्ता वगैरह ऐसा रहा हो, लेकिन हाँ एक संस्मरण याद है। 2003 में
जब गुरुदेव महाप्रज्ञ जी बंबई आए थे और 4 मई को थाना में अक्षय तृतीया का कार्यक्रम था, उस समय मुझे प्रेक्षा ध्यान के पुरस्कार की घोषणा की गई। तो मैंने कहा जो इसकी राशि है वो बंबई प्रेक्षा ध्यान अकादमी और बंबई की जीवन विज्ञान अकादमी में आधा आधा बांट दिया जाए। एक कांदिवली ट्रस्ट दिखता था और एक कालवा देवी ट्रस्ट। अभी जो नई बंबई की विशेष रूप से जो बहनें थी उनमें ये वार्ता चल रही थी कि मालती बहन तो हमें प्रेक्षा ध्यान सिखाती है, उसके लिए मेहनत करती है और पुरस्कार जैन साहब को मिलता है। गुरुदेव के कानों में ये बात पड़ी तो उन्होंने कहा कि जैसे नेमीचंद ने अपनी पुरस्कार राशि 2 संस्थाओं में बराबर बांट दी, हम भी ये पुरस्कार नेमीचंद और मालती दोनों के बीच में बराबर बराबर बांटते हैं। ओम अरहम। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर हर आदमी को आप यह कहते हुए सुन सकते हैं कि मुझे तो श्वास लेने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसे मशीनरी भागदौड़ वाले मुंबई शहर में पारसमल जी सा दुग्गड़ पिछले 23 सालों से बिना एक दिन छुट्टी लिए 365 दिन से लगातार अपने प्रेक्षा ध्यान के 5 केंद्र अनवरत चला रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। संकल्प मजबूत हो तो सब काम होते हैं। ऐसे दृढ़ संकल्प के धनी पारसमल जी सा दुग्गड़ के नाम अनेकों इंडिया गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं और इनमें श्रीमती विमला जी दुग्गड़ आपके साथ दोनों हाथ एक साथ इस कहावत को चरितार्थ करते हुए हमेशा पूरा सहयोग दे रही हैं। आपके प्रेक्षा ध्यान के विभिन्न प्रयोगों के साथ वैकल्पिक अहिंसा चिकित्सा, मुद्रा विज्ञान, रंग चिकित्सा के द्वारा आप लोगों को अनेक बीमारियों से निजात दिला रहे हैं। आपने घुटना रोग नाशक पारस मुद्रा का भी इन्वेंशन आपने ही किया है। आपकी पुस्तक मुद्रा विज्ञान 6 भाषाओं में उपलब्ध है। आपने पूरे भारत में 600 से ज्यादा प्रेक्षा ध्यान के शिविर आयोजित किए हैं। 688 से ज्यादा यूट्यूब वीडियोस और स्वस्थता अभियान के अंतर्गत अपलोड किए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिसाल है। आपके एडवांस योगा बाय पारसमल दुग्गड़ के 1.8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। 2016 में आईआईटी पवई इंटरनेशनल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में आपका लेक्चर वंस मोर हुआ, जो कि हम सब के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। तो आइए मिलते हैं महाराष्ट्र रत्न योग शिरोमणि और प्रेक्षा पुरस्कार से पुरस्कृत कर्मठ योगी पारसमल जी सा दुग्गड़ से। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। सभी आदरणीय सम्माननीय वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षक एवं जूम मीटिंग एवं यूट्यूब पर समागत सभी साधक साधिकाओं का आत्मभाव से मेरा ओम अरहम। बालोतरा में आचार्य श्री तुलसी के पावन सानिध्य में एवं युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के निर्देशन में प्रेक्षा ध्यान शिविर लगा, उसमें मुझे भाग लेने का सुअवसर मिला। उसमें युवाचार्य महाप्रज्ञ जी का हमें अच्छा सानिध्य मिला। शिविर की संपन्नता के बाद युवाचार्य श्री ने एक एक व्यक्ति को सेवा करवाई और मार्गदर्शन दिया कि कम से कम 1 या 2 प्रयोग निरंतर करते रहना। वहां से आने के बाद मैं कायोस्तर और दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास नियमित रूप से करने लगा और अपने परिवार वालों को भी कभी कभी करवाने लगा। इस तरह परिवार वालों को भी इसमें रुचि जगने लगी। 1994 में हम लोग दिल्ली गए थे आचार्य श्री तुलसी के दर्शनार्थ। वहां एकदम अचानक ऐसी घटना घटी कि मुझे कुछ रिएक्शन हो गया और ब्लड की उल्टियां होने लग गई। हॉस्पिटलाइज करवाया गया। 3-4 दिन के बाद मुझे बंबई लाया गया। काफी डॉक्टरों की राय ली गई। डॉक्टर ने कहा आपका रिएक्शन बहुत तगड़ा है, आपके स्टमक में होल हो गया है, इसलिए अटैक कभी भी आ सकता है और आप 1 साल से ज्यादा जीने वाले नहीं। जब मैंने ये सुना चुपचाप घर पर आ गया और मैं मेरे हिसाब से प्रेक्षा ध्यान और अहिंसात्मक चिकित्सा के प्रयोग करने लगा लगातार। इतने में मुझे एक सूचना मिली कि लाडनू में एक शिविर लग रहा है, तो परिवार को भी रुचि जग गई थी। हम पूरे परिवार के साथ लाडनू शिविर में गए। वहां पर भी शिविर की संपन्नता के बाद
हम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से मंगल पाठ सुनने गए। जब गुरुदेव को यह मालूम पड़ा कि पूरे परिवार को रुचि है, तो गुरुदेव ने मेरे से कहा, पूरे परिवार को अच्छी रुचि है, एक काम करो, अगले महीने परीक्षा प्रशिक्षक शिविर लग रहा है, उसमें भाग ले लो, तो बंबई में बहुत बड़ा काम हो सकता है। आचार्य श्री के मुखार बिन से ये वचनों की जो अमृत वर्षा हुई, उसे मैं सिरोधार्य करके बंबई आया और पुनः अगले महीने लगने वाले शिविर में परीक्षा प्रशिक्षक शिविर में भाग लेकर परीक्षा प्रशिक्षक बनकर बंबई आया और मन में एक दृढ़ संकल्प करके आया कि मुझे बॉम्बे में परीक्षा ध्यान योग साधना केंद्र स्टार्ट करना है। 2 साल तक कोशिश करता रहा, कहीं जगह नहीं मिली, लेकिन इतने समय में मैंने मेरी हेल्थ को परीक्षा ध्यान के द्वारा, अहिंसात्मक चिकित्सा के द्वारा 100% अच्छा कर दिया। एक दिन घर वालों ने सभी ने कहा, हमारी बिल्डिंग के टेरेस से क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं, तो हमने सोसाइटी की परमिशन ली और वो पवित्र दिन, शुभ दिन आ गया। 20 अक्टूबर 1997 को 5 व्यक्तियों से टेरेस से हमने प्रारंभ किया, जो आज आप सब जानते हैं विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है। अनेकों भाई बहन इससे लाभान्वित हो चुके हैं और इस सेंटर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाई। समय समय पर पूज्यवरों का मार्गदर्शन और पावन संदेश हमें मिलता रहा, तो हम निरंतर गति से प्रगति की ओर आगे बढ़ते रहे। इन 23 वर्षों में हमें पूज्यवरों के 24 संदेश प्राप्त हुए। सबका उल्लेख नहीं, मैं 1-2 संदेश का उल्लेख करूंगा। जब 2001 में हमने इस सेंटर की 34 वर्षगांठ मनाई, हम हमारा जन्मदिन कभी नहीं मनाते, लेकिन सेंटर की वर्षगांठ हर वर्ष मनाते हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का पावन संदेश मुझे प्राप्त हुआ, उसकी 2-4 पंक्तियां मैं आपको बता रहा हूँ। मुंबई परीक्षा ध्यान के लिए उर्वरा भूमि है, यहाँ ध्यान के पवित्र बीज बोए जा सकते हैं। कई व्यक्ति इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं अध्यात्म के बीज बपन के लिए, उसमें एक उल्लेखनीय व्यक्ति है पारस दुग्गड़। इस तरह हमें संदेश मिलते रहे, तो हमारे ऊर्जा का संचार होता रहा और हम निरंतर आगे बढ़ते रहे। 2003 में सिद्ध मर्यादा महोत्सव हुआ और मर्यादा महोत्सव के अवसर पर यहाँ पर परीक्षा ध्यान का शिविर लगा, संगोष्ठी हो रही थी। तो गुरुदेव ने फरमाया, जिस तरह बीमारियों के अलग अलग डॉक्टर होते हैं, उसी तरह हमारे परीक्षा ध्यान में कायोसर, दीर्घ श्वास परीक्षा, शरीर परीक्षा, लेशिया ध्यान के अलग अलग स्पेशलिस्ट होने चाहिए। और मेरे लिए गुरुदेव ने फरमाया कि पारस चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। 3-4 दिन के बाद युवाचार्य परवर महाश्रवण जी हमारे सेंटर में पधारे और सेंटर का अवलोकन किया और वहां आपका प्रवचन भी हुआ। तो आपने फरमाया, लंबे समय से इस सेंटर की हम गौरव गाथा सुन रहे थे और यहाँ आकर साधकों के अनुभव सुन तो हमारा मन इससे आह्लादित हो रहा है। और अंत में आपने 2 लाइनें फरमाई, धुन के पक्के कर्मठ मानव जिस पथ पर बढ़ते हैं, रौरव को भी स्वर्ग कर दिखलाते हैं। इस तरह पूज्यवरों का समय समय पर हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसता रहा और अनुभव की लंबी श्रृंखला है। ऐसे कई अनुभव है। किसी भी धर्म और संप्रदाय के साधु संतों ने जब भी मुझे याद किया, मैंने जाकर परीक्षा ध्यान करवाया। एक तेजल भाई महासती जी स्थानकवासी संप्रदाय के थे, वो डिप्रेशन में चले गए थे, मुझे बुलाया गया। मैंने कायोसर और अनुप्रेक्षा, अभय की अनुप्रेक्षा के प्रयोग से उनको 15 दिन में डिप्रेशन से मुक्ति मिल गई। उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए गुरुदेव को, जो सीरिया में विराज रहे थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, एक लेटर भिजवाया और गुरुदेव ने पुनः उनको संदेश भिजवाया कि आप निरंतर परीक्षा ध्यान के प्रयोग करते रहे। और मैं स्वयं की साधना में विशेष तौर पर कायोसर की गहराई में मैंने बहुत डुबकी लगाई है और 1.25 घंटे का सेशन तो हमारा क्लास में रोज रहता ही है। अलग अलग परीक्षा ध्यान के प्रयोग भी होते हैं, आसन प्राणायाम भी होते हैं, लेकिन विशेष मैंने जोर कायोसर्ग और दीर्घ श्वास परीक्षा के ऊपर दिया। दीर्घ श्वास परीक्षा नियमित रूप से अगर बस स्टैंड पे भी खड़ा हूं तो श्वास को देखने लग जाता हूं। इससे मैं आपसे कहना चाहूंगा, उस समय जब बीमार हुआ उसके बाद मैंने एक भी गोली नहीं ली। आज गुरुदेव की कृपा से 63 साल का हूं। अगर मुझे पूछे आपका कोई फैमिली डॉक्टर है तो मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये विशेष उपलब्धि है। और कायोसर की गहराई में जाकर मैंने घुटना रोग नाशक मुद्रा का रिसर्च किया, जो आज पूरे विश्व में घुटनों के इलाज में पारस मुद्रा के नाम से विख्यात है, जो अपना विशेष रोल अदा कर रही है और लोगों को घुटने के ऑपरेशन से निजात दिला रही है। इसी तरह मैंने कुछ पद्धतियों पर विशेष अध्ययन किया, मुद्रा विज्ञान पर मैंने विशेष अध्ययन किया
और गहराई तक गया। उस पर मैंने बुक भी लिखी, मुद्रा विज्ञान एवं रंग चिकित्सा, असाध्य रोगों का अचूक इलाज, जो 6 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है, जिन सभी का लोकार्पण पूज्य वरों के कर कमलों के द्वारा हुआ है। समय समय पर जो पूज्य वरों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा, मेरे लिए वो 24 आशीर्वाद 24 माले का टावर है। और जब गुरुदेव का 2013 में मुझे जो संदेश मिला और जो मेरे में एनर्जी आई, गुरुदेव ने लिखा, इस केंद्र से पारसमल जी दुग्गड़ जुड़े हुए हैं, नियमित रूप से कक्षा का संचालन करना विशिष्ट बात है। श्री दुग्गड़ जी में कोई विशिष्ट कला है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। ये संदेश मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा पूज्यों की कितनी कृपा दृष्टि बरस रही है और संघ और संघपति का हमारे ऊपर कितना कर्जा है। एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं संघ का कर्जा उतारने का। और आज घर घर में परीक्षा ध्यान के विभिन्न सेंटर चल रहे हैं और लॉकडाउन के 5 दिन पहले ही हमने प्लान बनाकर घर से लाइव टेलीकास्ट शुरू कर दिया, जिससे सेंटर एक भी दिन बंद नहीं रहा। कई संस्थाओं की इस पर नजर टिकी। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाले स्वयं आए थे रिकॉर्ड्स देने के लिए, सर्टिफिकेट देने के लिए। तो उन्होंने कहा हम बाबा रामदेव जी के यहाँ भी गए हैं, वहां भी जाते हैं, लेकिन यहाँ आने पर मुझे लगता है पारस जी ने बाबा रामदेव जी को भी मार दी। उनके इतने सेशन नहीं हुए। उस दिन हमारे सेशन हुए थे 7,278 सेशन हुए थे। आज तो 8,375 सेशन हमारे हो चुके हैं। यह सब गुरुदेव की कृपा का फल है और अनेकों अनेकों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगा, ध्यान साधना में हम क्या करें? सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें, बैठने की कैपेसिटी बढ़ाएं। अगर हम बैठने की कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं। अगर एकाग्रता नहीं रहती है तो दीर्घ श्वास प्रक्षेप से एकाग्रता सधने लगती है। और प्रयोग नियमित करें। हमें कई भाई बहनों के फोन आते हैं, सर आपका सेंटर 23 साल से कैसे चल रहा है, हमारे यहाँ तो लोग आने बंद हो गए। मैं उन सब से निवेदन करना चाहूंगा, आप लगे रहे और नियमित रूप से प्रयोग करते रहे, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि ये भी एक तपस्या है, पेशेंस के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है। जो भी प्रयोग करें आप, प्रेक्षा ध्यान का कोई भी प्रयोग पकड़े, चाहे महाप्राण ध्वनि, कायोसर्ग, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, जो भी आप करना चाहे, जिसमें रुचि है वो नियमित रूप से करें तो निश्चित तौर से रिजल्ट आता है। और प्रेक्षा ध्यान एक अद्भुत कला है इंटरनल जगत की यात्रा करने की। हम बाहर तो बहुत भटकते हैं, लेकिन हमारे भीतर कितना आनंद है उसका अनुभव करने के लिए प्रेक्षा ध्यान से और अच्छा क्या हो सकता है। पूज्यवरों की असीम अनुकंपा और आशीर्वाद से पूरा परिवार साथ में जुड़ गया है। विमला जी भी हमारे साथ रहती है और पूरा सहयोग करती है, कंधे से कंधा मिलाकर दोनों हाथ एक साथ उन्होंने साबित कर दिखलाया है। और बच्चे भी सब जुड़े हुए हैं। अभी हमारे एक डेथ हो गई तो हम राजस्थान चले गए थे, तो पोती ने 7 दिन तक ऑनलाइन पर क्लास चलाई और सभी का सहयोग अच्छा मिल रहा है। इसी से हम सफल हो रहे हैं। तो परिवार का सहयोग भी मिलना चाहिए, नियमितता होनी चाहिए और लगातार अभ्यास करने से लाभ मिलता है। एक जगह कुआं खोदते हैं तो पानी निकलता है, 17 जगह कुआं खोदने से पानी नहीं निकलता है। पहले आप 1-2 प्रयोग पकड़े, कायोसर्ग, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, इनको लगातार करें, फिर आगे बढ़े तो निश्चित तौर से आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा तनाव मुक्ति के लिए एक विशेष प्रयोग बता रहा हूं। छोटा सा कायोसर्ग का प्रयोग। सुखद आसन का चुनाव करें, दोनों हथेलियां नाभि के नीचे स्थापित, वितराग मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, स्पाइनल कोड सीधा, गर्दन सीधी रहे। संकल्प, मैं शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प कर रहा हूं। कायोत्सर्ग की अवधि 4 से 5 मिनट के बीच में रहेगी। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड व गर्दन को सीधा रखें। शरीर को स्थिर व अडोल रखें, पूरी स्थिरता बनाए रखें। चित्त को राइट लेग के अंगूठे पर ले जाएं। अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक एक साथ
शरीर के पूरे आकार में चित्त को फैलाएं, चित्त की यात्रा करें। पूरा शरीर, शरीर का एक एक पार्ट, एक एक मांसपेशी, एक एक स्नायु ऑटो सजेशन द्वारा, स्वतः सूचन द्वारा सुझाव दें, शिथिल, रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। राइट लेग अंगूठे से कटिभाग तक, लेफ्ट लेग अंगूठे से कटिभाग तक, लोअर एब्डोमेन पेट का पूरा भाग, पेट की भीतरी ऑर्गन्स, चेस्ट का भाग, पीठ का पूरा भाग, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, गर्दन का भाग, गले का भाग, फेस का पूरा भाग, सिर का पूरा भाग, शिथिल, रिलैक्स, रिलैक्स होता जा रहा है। शिथिल, अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल, मांसपेशियां शिथिल, स्नायु मंडल शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। अपने चारों ओर प्राण के श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें। अपने चारों ओर ब्राइट व्हाइट कलर के ओरा का अनुभव करें। अपने चारों ओर चमकते हुए श्वेत रंग के आभा मंडल का अनुभव करें। आभा मंडल की पवित्रता का अनुभव करें। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। शरीर के कण कण में शांति का अनुभव करें। शरीर के कण कण में शांति का अनुभव करें। दो दीर्घ श्वास के साथ पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। श्वास के साथ पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। हाथ जोड़कर आनंद केंद्र पर एक साथ बड़ी मधुरता से शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। दोनों हथेली आंखों पर स्थापित, अत्युली की उष्मा आंखों तक पहुंचे, भीतर तक पहुंचे, हल्के स्पर्श से मालिश। धीरे धीरे आंखें खोलें और बाह्य जगत में प्रवेश करें। इसी भावना के साथ ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में
आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और दृढ़ विश्वासी निष्कपट नवयुवकों की। अगर पूरे संसार में हमें ऐसे 100 नवयुवक भी मिल जाएं, तो संसार का कायाकल्प हो सकता है। इसी तर्ज पर मोदी सर, राजेंद्र जी मोदी सर, प्रेक्षा प्रशिक्षण के द्वारा प्रेक्षा प्रशिक्षकों की एक ऐसी टीम तैयार करना चाहते हैं, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, जहां ऐसे नवयुवक तैयार हो जो न केवल अपना कायाकल्प करें, बल्कि धीरे धीरे अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने देश का कायाकल्प करें। और यही राष्ट्रीय दायित्व आपने 2009 में प्रेक्षा प्रशिक्षण के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में उठाया और पिछले 11 वर्षों में आपने 700 प्रेक्षा प्रशिक्षकों को तैयार करने में आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और लॉकडाउन के इस पीरियड में तो ब्लेसिंग एंड डिसगाइज ये कहावत को चरितार्थ करते हुए सर और आपकी पूरी टीम ने केवल भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड से 2000 से ज्यादा लोगों को लेवल 1 लेवल 2 की ट्रेनिंग के द्वारा प्रेक्षा प्रशिक्षण से जोड़ा है। बगड़ी निवासी इंदौर प्रवासी राजेंद्र जी मोदी सर सच्ची लगन, कुशल नेतृत्व क्षमता, प्रखर वक्ता, कुशल मंच संचालक का सार्थक मेल मोदी सर, आपने 1989-90 में योगक्षेम वर्ष में स्नातक वर्ग में 1 वर्ष आध्यात्मिक अध्ययन साधना की। 1990 में अखिल भारतीय अनुव्रत समिति के संयुक्त मंत्री बने। 2003 में मालवा तेरापंथ सभा के महामंत्री और इंदौर तेरापंथ सभा के मंत्री बने। 2004 से 2009 अमृत सांसद व तेरापंथ विकास परिषद में प्रेक्षा ध्यान के राष्ट्रीय संयोजक बने। 2013 में आपको राष्ट्रीय प्रेक्षा ध्यान पुरस्कार से नवाजा गया। तो आइए आपकी हर समस्या, हर जिज्ञासा का समाधान करने वाले मोदी सर से मिलते हैं। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। सिद्ध योगी उपस्थित हुए। 2 शिष्य थे सामने। उन्होंने वरदान मांगने को कहा कि मेरे पास मैं 2 वरदान दे सकता हूं। एक वरदान है कि तुम पानी पर चल सकते हो, हवा में उड़ सकते हो और भी कई चमत्कार कर सकते हो। और दूसरा वरदान मेरे पास है कि तुम अच्छे इंसान बन सकते हो और वीतरागता की दिशा में आगे बढ़ सकते हो सकता है दोनों उनके सामने जो शिष्य थे उन्होंने क्या स्वीकार किया हो। यदि मुझे ऐसा मौका मिलता तो मैं निश्चय ही एक अच्छा इंसान बनने का वरदान मांगता, वीतरागता की दिशा की ओर आगे बढ़ने का वरदान मांगता, क्योंकि यही वरदान हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाला है। पहला कि साधना से आपको क्या मिला। जहां तक ये प्रश्न है, ये साधना का जो काल है बहुत लंबा चलने वाला है। भगवान महावीर जैसे साधक को भी 12 वर्ष तक जब उन्होंने दिन रात साधना की तब उनको सिद्धि मिली। तो हमारे सामने प्रश्न यही है कि हम अपने आप को चेक करते रहें कि हमारी दिशा सही है, तो बस उस पर धीरे धीरे कदम बढ़ाते जाएं, तो एक दिन निश्चय ही हमें वीतरागता का लक्ष्य मिलने ही वाला है और मोक्ष की प्राप्ति भी निश्चय ही प्राप्त होने ही वाली है। इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं। अब यदि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, हमारे कदम सही रास्ते पर हैं, इसकी चेकलिस्ट क्या है? इसकी सबसे पहली चेकलिस्ट है प्रेक्षा ध्यान साधक एक अच्छा इंसान होना चाहिए। अच्छा इंसान होने की पहचान है कि वो सत्यनिष्ठ हो, ईमानदार हो, जिसके कषाय क्रोध मान माया लोभ धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जो प्रतिक्रिया से मुक्त है, विवाद में नहीं जाता, जिसका मन शांत है और जिसका भीतर का आनंद जगा हुआ है। हर परिस्थिति में वो भीतर के मन की शांति जिसकी भंग नहीं होती। आनंद का मतलब ही यही है
कि जिसके मन की शांति किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं रहती और वो बिना किसी वस्तु के भी अकेले में भी बहुत ही आनंद का अनुभव करता है। तो प्रेक्षा ध्यान की ये निष्पत्ति यदि मिल रही है तो हम मान सकते हैं कि हमारा प्रगति सही दिशा में। तो प्रेक्षा ध्यान के साधक मैंने करीबन 83 में करीब 37-38 साल पहले प्रेक्षा ध्यान से जुड़ा। मैं पहला शिविर किया मैंने। तो इस निष्पत्ति के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि अच्छा इंसान बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मन शांत है, हर परिस्थिति में हम संतुलित हैं और क्रोध आदि हमारे सारे नियंत्रण में है, प्रतिक्रिया से मुक्त हैं। तो फिर हम मान सकते हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हमारा लक्ष्य नजदीक आता है। तो ये साधना का मैं सार कह सकता हूँ कि ये सारे गुण यदि हमारे में धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं तो हमारी ध्यान साधना भी सफल है, प्रेक्षा ध्यान भी सफल है और हम लक्ष्य के निरंतर नजदीक जा रहे हैं। प्रेक्षा ध्यान में 83 में पहला शिविर किया। उस पहले शिविर में मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। 18 साल का था मैं करीब करीब। उससे पहले अध्यात्म की ABCD नौकार मंत्र के अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। उस 10 दिन के शिविर में जिसमें आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रभु जी का साक्षात सानिध्य था, उसमें भीतर की चेतना का जागरण हुआ और मेरा लक्ष्य चेतना को जानने के लिए उमड़ने लगा। जिज्ञासा होने लगी भीतर क्या है उसको जानना। और मेरे स्वभाव में भी अकल्पित परिवर्तन, क्रोध आदि जो बहुत ज्यादा था उसमें करीब करीब लग पानी की तरह काफी उसमें परिवर्तन। वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और 89 में मैंने योगक्षेम वर्ष में पूरे 1 साल तक गहरी साधना का आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रभु जी के सानिध्य में गहरी साधना का लाभ लिया। और यदि मुझे कहा जाए मेरे जीवन का कोई गोल्डन ईयर है तो वो 89 मेरे जीवन का, जब मैंने CA पास ही किया था और मेरी बहन समणी जी ने कहा कि 1 साल अभी तुमने कुछ कार्य शुरू नहीं किया है, CA पास तो कर लिया, अब तुम कर सकते हो। 1 साल जब योगक्षेम वर्ष में साधना की, वो मेरे जीवन का सुनहरा, अभी तक का सबसे सुनहरा वर्ष है। और उसमें उसके जो मेरे अनुभव हैं वो भी बताए तो नहीं जा सकते, लेकिन वो मेरे लिए एक सुनहरा वर्ष रहा जिसमें मैंने साधना की गहराइयों में डुबकी लगाई। उसके बाद अपना सांसारिक कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहे और प्रेक्षा ध्यान का भी काम करते रहे। उसके बाद 3 महीने का एक शिविर 96 में लाडनू में भी किया। 2009 से जैसे सायरा जी ने भी बताया था, प्रेक्षा प्रशिक्षण का काम हाथ में लिया, गुरुदेव ने ये काम दिया। NC जैन साहब और हमने और डॉक्टर मोहनलाल जी दुग्गड़, हम तीनों को राष्ट्रीय दायित्व दिया गया। तो हमने ये कार्य निरंतर हम करते गए और मेरा प्रेक्षा ध्यान का एक बहुत बड़ा उसके ज्ञान की दृष्टि से देखें, साधना की दृष्टि से देखें तो विकास का माध्यम बना प्रेक्षा ध्यान के ट्रेनर्स ट्रेनिंग का। तो 11 वर्ष में जब जैसे जैसे ट्रेनिंग देने का मौका मिलता गया तो मुझे भी प्रेक्षा ध्यान का मेरा बिना पढ़े ही ज्ञान भी बढ़ता है। जैसे बोलते हैं ना, विद्या का दान देने से विद्या बढ़ती है। तो वो मैंने साक्षात देखा कि बहुत सारे अनसुलझे प्रश्न भी भीतर ही भीतर अपने आप समाहित होने लगे। तो ये मेरा वरदान है। मैं बहुत बार कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिनको मैं पढ़ाता हूँ प्रेक्षा ध्यान के हमारे ट्रेनर्स को, कि उनके कारण मेरा कितना अच्छा स्वाध्याय होता है, कितनी अच्छी मेरी निर्जरा होती है। और जब मैं उनको ये संकल्प कराता हूँ कि तुमको कषाय मुक्त रहना है, प्रेक्षा ध्यान के साधक की पहचान अलग ही होनी चाहिए, तो वो सारी अनुप्रेक्षा मेरी भी होती है। तो बार बार वो मुझे याद दिलाती है कि मुझे भी शांत रहना है, मुझे भी शांत रहना है, कषाय से मुक्त रहना है और वीतरागता की दिशा में आगे बढ़ना। तो मैं प्रेक्षा सारे प्रशिक्षकों का बहुत ही हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जिनके कारण से मुझे भी साधना का निरंतर अवसर मिलता रहता है। तो जैसा मैंने कहा कि साधना का फल क्या है
कि जिसका मन शांत है, हर परिस्थिति में आनंदमय जीवन जीता है और भाव शुद्धि का निरंतर प्रयत्न करता है। हमारी भाव शुद्धि हो गई है ऐसा तो हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी हमारे अनंत जन्मों के कर्म अभी खत्म होना बाकी है। और कई बार तो ये होता है कि जो भाव नेगेटिव इमोशन नहीं आना चाहिए तो वो भी आ जाता है। कई बार कर्मों की उदीर्णा आती है ध्यान के समय में, तो जो भाव नहीं भी आना चाहिए था वो भी आ जाता है। उसको भी हमको दृष्टा भाव से देखना होता है, उसको भी सहना पड़ता है, उसको भी निकालना पड़ता है। तो लेकिन हमारे गुरुओं का ऐसा स्पष्ट सारा उन्होंने मार्ग दिखाया हुआ है, तो वो समय भी सारा निकल जाता है। तो हम भाव शुद्धि की दिशा में आगे बढ़ें और वीतरागता के लक्ष्य को नहीं भूलें। एक बात मैं कह सकता हूँ प्रेक्षा ध्यान के साधकों के लिए कि एक दो बातों का उनको प्रतिदिन और कई बार स्मरण करना चाहिए। एक तो कि मैं चेतन तत्व, इस बात को कभी नहीं भूलें, क्योंकि क्या है, ये अचेतन तत्व है और जो मोह कर्म है और ये शरीर के प्रति आसक्ति है, ये संसार में भटकाने वाला। तो हम एक बात को निरंतर स्मृति में रखें कि मैं चेतन तत्व हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ। ऐसा याद रखने से हम चेतन तत्व के प्रति हर समय सजग रहते हैं कि यही मेरा वास्तविक अस्तित्व है, यही मैं हूँ, इसका ही मुझे ध्यान रखना है, इसकी ही मुझे शुद्धि करनी है और इसकी ही शुद्धि करने से मुझे वीतरागता का लक्ष्य प्राप्त होगा। तो पहला, यदि कोई गांठ मारने लायक बात है तो वो ये है कि मैं चेतन तत्व हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, यही मेरा अस्तित्व है और इसकी शुद्धि करते करते मुझे वीतरागता को प्राप्त करना है, यही मेरा लक्ष्य है। तो पहली गांठ मारने लायक बात, आंख बंद करके बैठ जाएं और भगवान महावीर एक सूत्र के साथ इसको करे तो और भी अच्छा है। भगवान महावीर का एक सूत्र है, एगो में सासव अप्पा नान दंसन संजोग, शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग। कि एक मेरी जो आत्मा है, जो ज्ञान दर्शन लक्षण वाली है, वही नित्य है, शाश्वत है। बाकी सारे संयोग, बाकी जितना भी सब कुछ बाहर है, बहिर्भाव है, मात्र संयोग है, और जिसका संयोग होता है उसका निश्चित योग होता है। बस ध्यान में बैठे और अपनी आत्मा को स्पर्श करने का प्रयास करें और देखें कर्म शरीर भी मेरे से अलग है, मात्र संयोग है। ये भाव, ये शरीर, ये पूरा संसार, रिश्ते नाते, धन वैभव मात्र संयोग है और संयोग के अलावा कुछ भी नहीं है, और जिसका संयोग है उसका निश्चित योग। ये सूत्र करने से क्या मिलेगा? भगवान महावीर से गौतम स्वामी ने पूछा कि यदि किसी को संसार के दुखों से मुक्त होना है तो उसे क्या करना चाहिए? भगवान महावीर ने बहुत ही सरल शब्दों में सटीक उत्तर दिया कि संसार की अनित्यता का सतत अनुचिंतन करना चाहिए। ये सूत्र भगवान महावीर का दिया हुआ है, जिसके द्वारा हम संसार की अनित्यता का चिंतन कर सकते हैं। अब रहा प्रश्न प्रयोग का कि कौन सा ऐसा प्रयोग करें। अब संस्मरण की बात जहां तक कही गई है कि मुझे सन 83 से ही पूज्य गुरुदेव तुलसी का, आचार्य महाप्रज्ञ जी का और आचार्य महर्षि का निकट सानिध्य मिलता रहा। और संस्मरण के लिए मैं अभी इसलिए नहीं बोलना चाहता कि मुझे शायद कुछ कई घंटों का समय चाहिए, तो संस्मरण बहुत सारे हैं, तो आज मैं संस्मरण की बात को लेना नहीं चाहता। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बताई भी नहीं जा सकती और बताने के लिए समय भी चाहिए। सन 89 में जब हम योगक्षेम वर्ष में साधना के लिए उपस्थित थे, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उस वर्ष का नाम रखा था योगक्षेम वर्ष। पन्ना समीक्षे प्रज्ञा का जागरण का वर्ष था वो। तो गुरुदेव के सारे प्रवचन भी उस वर्ष हुए कि प्रज्ञा का जागरण कैसे, इनर भीतर की चेतना का जागरण कैसे हो। तो उस वर्ष उन्होंने एक प्रयोग फरमाया था अरहम न्यास का, कि शरीर के कण कण पर अरहम का हम न्यास करें। न्यास का मतलब होता है शरीर के कण कण पर जाए, वहां पर अरहम का मानसिक उच्चारण करें
और अर्हममय, उसको शरीर के कण कण को अर्हममय होने का अनुभव करें। जब शरीर का कण कण अर्हममय हो जाएगा, वीतरागमय हो जाएगा, अनंत शक्ति से संपन्न हो जाएगा, तो हमको वीतराग बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। वो प्रयोग आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि यह प्रयोग प्रज्ञा के जागरण में निमित्त बनता। प्रज्ञा के जागरण का बहुत ही विशिष्ट प्रयोग। ये प्रयोग यदा कदा आचार्य महाप्रज्ञ जी स्वयं कराया करते थे। और उस वर्ष में कुछ मुनियों को, धर्मेश मुनि, रविंद्र मुनि और एक दो संत और थे, उनको प्रयोग आचार्य महाप्रज्ञ जी रोज कराते थे शाम के समय। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी से मैंने भी अनुमति ली कि संतों के साथ क्या मैं भी बैठ सकता हूँ। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत ही प्रसन्न मन से मुझे आशीर्वाद प्रदान कर स्वीकृति दी। तो करीब करीब लगता है मुझे 1 महीने तक आचार्य महाप्रज्ञ जी हमको रोज करीब करीब 30-40 मिनट का रोज ध्यान कराते थे। और आचार्य महाप्रज्ञ जी के आभा मंडल के सानिध्य में ध्यान करने का अनुभव ही कुछ और था। और उसमें ऐसा होता था, कोई ना कोई रोज गहरे ध्यान में चला जाता था। एक दिन मुझे भी ऐसा अवसर मिला कि जब मैं कई घंटों तक ध्यान में चला गया, गहरे ध्यान में चला गया। कभी रविंद्र मुनि जाते, कभी और जाते। तो वो, इसीलिए मैं उस वर्ष को गोल्डन ईयर मानता हूँ कि, और उस जो प्रयोग आचार्य महाप्रज्ञ जी हमको अर्हम न्यास का कराया, करीब करीब सन 1990 से आज 30 साल हो गए, वो मेरा प्रिय प्रयोग। कायोत्सर्ग की मुद्रा में अर्हम का न्यास, या फिर किसी दूसरे सिद्धा का भी न्यास कर सकते हैं, या किसी दूसरे मंत्र का भी न्यास कर सकते हैं। तो शरीर के कण कण पर उस मंत्र का न्यास करते हुए कायोत्सर्ग की गहरी अवस्था में चले जाएं, और उस गहरी अवस्था में ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। बस अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाएं, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को जानते रहें, देखते रहें। ये जो अनुभव, और श्वास पेक्षा का मैं यदा कदा खाली समय में, जैसे कभी ट्रेन में और मैं करता हूँ। लेकिन यदि मुझे कहा जाए कि 30 साल का सबसे ज्यादा समय किसी साधना के प्रयोग में लगाया है, तो वो अर्हम या मंत्र न्यास का प्रयोग कायोत्सर्ग की अवस्था में और फिर ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करने में लगाया है। तो अब लगता है मुझे समय आज वैसे भी ज्यादा हो चुका है। हम सब गुरुदेव की कृपा से अपने वीतरागता के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और इसमें सफल भी हों, इसी मंगल कामना के साथ। ओम अर्हम, ओम अर्हम, ओम अर्हम। ओम अर्हम सर। आज की इस भागदौड़ और स्ट्रेसफुल जिंदगी में हताशा और निराशा से राहत पाने के लिए इंसान ध्यान और योग की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। ऐसे में लोगों को रिजेनरेट करने के लिए प्रेक्षा, ध्यान, योग साधना, नेचुरोपैथिक हीलिंग के लिए देश विदेश में कई केंद्र प्रचलित हैं। उनमें से एक बहुचर्चित केंद्र है अध्यात्म साधना केंद्र महरौली, जिसके वर्तमान डायरेक्टर हैं श्रीमान केसी जैन सर। होनहार बीरवान के होत चीकने पात। आप बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी छात्र रहे हैं। आपने स्कूल, कॉलेज में अनेकों गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। आपने ग्रेजुएशन लॉ में एंड सिविल सर्विसेज में की। आप भारत के अनेक प्रमुख क्षेत्रों में प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर आसीन रहे हैं। इसके अलावा आपकी ध्यान व योग में गहरी रुचि है। आप आंख व स्वास्थ्य सेवा के लिए काम करने वाले दिल्ली के महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं। आप प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल्स के साथ साथ मेडी डायलिसिस सेंटर के साथ भी जुड़े हुए हैं, जिसमें ध्यान व योग की मदद से क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर को रिवर्स करने का अनूठा प्रयोग करवाया जाता है, जो कि अपने आप में एक स्पेशल प्रयोग है। आप वैल्यू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड आध्यात्मिकता से संबंधित कई सामाजिक संगठनों का हिस्सा है। तो आइए मिलते हैं डायनामिक पर्सनालिटी के धनी, मोटिवेशनल स्पीकर श्रीमान केसी जैन सर से। मैं 2 जगह से जुड़ा हुआ हूँ, मैं दूसरी जगह से अपने आप को निकाल लेता हूँ। जस्ट गिव मी सेकंड जी।
partner, I'll call you back as soon. सर आपकी आवाज नहीं आ रही अब है आ गई सर। होगी, अब आ गई होगी, आ रही है? हाँ अब आ रही है सर। तो संयोग से वह कार्यक्रम बस आधा मिनट पहले ही संपन्न हुआ, तो मुझे इसमें जुड़ने का सौभाग्य मिल गया। अमित जी से जो मेरी बात हुई थी, तो अमित जी ने मुझसे कहा प्रयोग करवाने के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए। मेरी रुचि इन दोनों से ज्यादा सुनने में थी, वो मैंने काफी कुछ किया है। सब साधकों के अनुभव जानने का, सुनने का और उनसे कुछ सीखने की आज मेरी रुचि थी, और इसीलिए मैं 2 पैरेलल कार्यक्रम रन करते हुए उनको सुनने का प्रयास भी करता रहा। पारस जी दुगड़ ने प्रेक्षा ध्यान के साथ जो मुद्राओं का प्रयोग जोड़ करके बहुत ही उसको प्रभावी बनाया है, और राजेंद्र जी मोदी जैसा उन्होंने बताया कि 18 वर्ष की अवस्था से उनका इससे साक्षात्कार हुआ और फिर उससे गहरे में चलते चले गए। कई प्रयोग उन्होंने ठीक बात कही कि वो उसको साझा शायद करने की स्थिति नहीं है अथवा बहुत समय चाहिए। मेरा पहला साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान से 1985 में हुआ। यह अजीब संयोग था, मैं सूरत में पोस्टेड था और दक्षिण गुजरात में इनकम टैक्स में रेड्स का इंचार्ज था। हो सकता है आपको थोड़ी सी हंसी आए, लेकिन मुझे रेड्स करते हुए बहुत टेंशन होता था। अब कोई सोचता है जिसको रेड होती है उसको टेंशन होता है, करने वाले को टेंशन क्यों होगा? सही टारगेट का चुनाव करना और चुनाव करके उसको सफलता के अंजाम तक पहुंचाना, और सफल न होने का भय एक टेंशन का कारण यह होता था। और दूसरा टेंशन का कारण यह होता था कि लोग कहते थे साहब इसको तो छोड़ दिया, हमें पकड़ लिया, इसको, इस पूरी कम्युनिटी को आपने छोड़ दिया, इस तरह की कई बातें आती थी, तो असमंजस का भाव। तब सूरत में गणेशी मल जी हुआ करते थे, अगर मुझे नाम ठीक से याद है। मैं उनके संपर्क में आया और उन्होंने मुझे कायोत्सर्ग का प्रयोग करवाना प्रारंभ किया। तब आचार्य महाप्रज्ञ जी का साहित्य पढ़ा। जहां तक मुझे ख्याल है पहली 2 पुस्तकें मैंने पढ़ी थी वे थी आभा मंडल और चेतना का ऊर्ध्वारोहण। पढ़ने के बाद उसका वैज्ञानिक पक्ष सामने आने लगा और वह बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। सन 88 में अध्यात्म साधना केंद्र में तब तक मैं दिल्ली आ गया था और स्वामी धर्मानंद जी के सानिध्य में शिविर को अटेंड किया। उसके बाद लगभग संपर्क बना रहा। 1994 से जब गुरुदेव का दिल्ली में चातुर्मास हुआ और हम दिल्ली में अध्यात्म साधना केंद्र के पास ही बसंत कुंज में रहते थे, बाद में साधना केंद्र में भाई राजेंद्र जी भी आकर के कुछ काल के लिए परिवार के साथ रहे, तब मुझे और अधिक से जुड़ने का अवसर मिला। मेरा झुकाव प्रारंभ से ही चिकित्सा की ओर अधिक रहा। इसलिए नहीं कि मैं शारीरिक स्वास्थ्य को भीतरी स्वास्थ्य से अधिक महत्व देता था या देता हूं, बल्कि यह सोच करके कि आधुनिक जगत शरीर के प्रति बहुत जागृत है, आसक्त है, तो संभवतः यहां से उसको यात्रा प्रारंभ करनी होगी, तब भीतर जाना होगा। तो शरीर के प्रति उसकी आसक्ति ही उसे इस बात का परिचय करवाएगी कि जिस शरीर को तुम रोग में मान रहे हो उसका रोग कहीं भीतर है। तो उस भीतर के प्रयोग को करने से तुम्हें बाहर से मुक्ति मिलेगी, और जब वह एक बार भीतर की ओर मुड़ जाएगा तो उसको अध्यात्म का रहस्य भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। दिल्ली में अध्यात्म साधना केंद्र में इन प्रयोगों की एक बहुत लंबी श्रृंखला है, जिसके बहुत से टेस्टिमोनियल्स आप समय समय पर देखते पढ़ते रहते होंगे संभवतः, और हम अलग अलग उनमें चर्चा भी करते हैं। परंतु ऐसे अनेक अनुभव सामने आए कि व्यक्ति आया, पहले ही दिन ध्यान में गया
और घंटों ध्यान से बाहर नहीं निकला। और जब घंटों बाद उसे बाहर निकाला गया तो उसने कहा कि आपने मुझे ध्यान से बाहर क्यों निकाला? अन्य लोक की यात्राएं, अन्य अन्य आत्माओं से साक्षात्कार, चमत्कारिक रूप से रोगों का निवारण और इंट्यूटिव पावर का डेवलप होना, घटनाओं का पूर्वाभास होना, यह सब बहुत कुछ देखने को मिला। और उसके साथ ही यह भी बहुत कुछ देखने को मिला कि स्वभाव में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। आज सुबह भी प्रेक्षा ध्यान की एक क्लास चल रही थी, जो ऑनलाइन क्लास चल रही थी, सुबह लोगों के साथ अनुभव बांट रहे थे। तो इसी प्रकार के अनुभव सामने आए कि साहब हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये प्रयोग करने से हमारे भीतर इतना परिवर्तन हो सकता है। केवल अरहम का प्रयोग करने से, जो मुनि कृष्णलाल जी एक प्रयोग करवाया करते थे इस प्रकार से, अरहम अरहम, मैंने ये पाया कि अरहम का यह प्रयोग, अरहम का यह प्रयोग, इसको मुनि कृष्णलाल जी ने संभवतः प्रेक्षा मुद्रा का नाम दिया था। तो हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अध्यात्म साधना केंद्र में, लोगों से उनका फीडबैक लेते रहते हैं। तो पिछले 10-12 दिन से हमने कहा कि अच्छा ठीक है, आरंभ का प्रयोग करवाते हैं और लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं। ऐसी अद्भुत अद्भुत प्रतिक्रियाएं लोगों की आई है उस प्रयोग के साथ कि आश्चर्य होता है। कोई कहता है कि मेरे सारे चक्र जागृत होने लगे, कोई कहता है कि मेरे चारों तरफ ऊर्जा का वलय बनने लगा, कोई कहने लगा कि मुझे शरीर इतना हल्का हो गया कि लगता है कि जैसे शरीर है ही नहीं, कोई कहने लगा कि मेरा स्वास्थ्य में इतना परिवर्तन आ गया कि मैं बता नहीं सकता, कोई कहने लगा कि मेरे विचारों का पूर्णतः लोप हो गया। तो ऐसे अद्भुत अद्भुत अनुभव सामने लोगों के आते हैं। उसी प्रकार से यह देखा कि अंतर यात्रा का प्रयोग जिस किसी का भी सधा, जिस किसी का भी अंतर यात्रा का प्रयोग सधा, वह कहीं दूसरी दुनिया में चला गया। जिसका भी अंतर यात्रा का प्रयोग में कहीं आगे बढ़ पाया, उसने बहुत ही अद्भुत और अलग अनुभव प्रस्तुत किए कि साहब यह प्रयोग बहुत अलग है, बहुत अलग चीज है। यह भी देखा कि मंत्र साधना की बात अभी राजेंद्र जी कर रहे थे कि नवकार के 5 पदों का 5 चैतन्य केंद्रों के ऊपर जब प्रयोग देखा, तो नमो अरहंताणम का यहाँ प्रयोग करते ही केवल 1 सप्ताह से कम समय के भीतर इतनी अधिक शांति महसूस होती है कि व्यक्ति को खुद आश्चर्य होता है कि अगर यही घटना मेरे साथ कल घटी होती तो मैं न जाने कितना क्रोधित हो गया होता और मुझे क्रोध ही नहीं आ रहा। नमो सिद्धाणम का यहाँ प्रयोग करने से अभय का और निर्णय शक्ति का इतना जबरदस्त विकास होता है कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो नवकार के 5 पदों का 5 चैतन्य केंद्रों पर ध्यान करके रंगों के साथ जो अनुभव आता है वह भी अपने आप में अद्भुत है। 1 मिनट जरा आप जरा, ये मिर्ची क्या चीज है? तो इतना अद्भुत उसका अनुभव आता है जिसका व्याख्या करनी कठिन है। अब केवल एक प्रयास चल रहा है कि इसे सघन साधना की ओर किस प्रकार से लेकर जाया जाए, सघन साधना में इसके प्रयोग किस प्रकार से किए जाए। 2 ही अंतर मुझे महसूस होते हैं। आज सारी के सारी विद्वत परिषद यहाँ उपस्थित है और बृहत्तर स्तर के ऊपर यह परिषद उपस्थित होकर यदि चर्चा कर सके, और यह बहुत सुंदर आयोजन आपने किया कि इसके माध्यम से हम सब लोग एक मंच पर एकत्रित हो रहे हैं, कि इन सारे अनुभवों को एकत्रित करके एक उसका निश्चित स्वरूप दे सके, जैसा कि विपश्यना में दिया हुआ है, या जैसे सुदर्शन क्रिया में रविशंकर जी ने अथवा ईशा फाउंडेशन ने दिया हुआ है। मेरा यह मानना है कि उसे बहुत अधिक विस्तार न दिया जाए, परंतु उसकी क्रमबद्ध श्रेणियां बना करके, कुछ आपने प्रेक्षा प्रशिक्षक तैयार करने की दिशा में आप प्रयोग कर रहे हैं और वो एक बड़ा अच्छा सुंदर प्रयोग है। सैकड़ों हजारों लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, कम से कम एक फाउंडेशन तैयार हो रही है, हमारे पास एक प्रशिक्षकों की टोली तैयार हो रही है, वह अपने आप में बहुत सुंदर प्रयास है। परंतु जब तक गहन साधक तैयार नहीं होंगे,
मुझे आश्चर्य हुआ था कि जब मैंने विपश्यना का कार्यक्रम अटेंड किया तो मैंने देखा कि 14 घंटे रोज जब हम ध्यान करते थे तो उसको प्रयोग करवाने वाले प्रशिक्षक भी सुबह से लेकर शाम तक 14 घंटे ध्यान में हमारे साथ ही बैठे रहते थे। तो हम कोई ऐसे अपने साधकों की एक टीम तैयार कर सकें जो गहन साधना में जा सके और वो उन अनुभूतियां हमारे सामने आ सके, तो वह एक अपने आप में बहुत सुंदर प्रयास हो सकता है और उसके लिए बहुत गहन चिंतन की अपेक्षा भी है। तो इस सर्कल को संभवतः हम थोड़ा सा और बढ़ा सकें। अब जैसे मैं कुछ प्रश्न मेरे सामने उपस्थित होते हैं, जैन परंपरा में प्राणायाम का उस रूप में प्रयोग नहीं है जिस रूप में पतंजल योग सूत्र में करवाया जाता है। उसके कुछ कुछ कारण मुझे समझ में आते हैं। वहां अनुलोम विलोम का प्रयोग है, हमारे यहाँ समवृत्ति श्वास परीक्षा का प्रयोग है। ऐसा प्रयोग क्यों है इसकी मैं व्याख्या में नहीं जाऊंगा। हमारे इन मूल सिद्धांतों को सुरक्षित रखते हुए साधना के गहन प्रयोग कर हम एक बहुत ही सरल सुव्यवस्थित पद्धति निकाल सके तो हमें बहुत लाभ हो सकता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अध्यात्म साधना केंद्र में अब भी हम केवल प्रयोग ही कर रहे हैं, केवल सीखने का, केवल जानने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि साधना केंद्र में हमारे पास जितने प्रशिक्षक हैं वे लगभग सब के सब साधक हैं, यद्यपि उनकी अवस्था बहुत कम है। सब 20s के अंदर है, लगभग एक दो को छोड़ दिया जाए तो, और सबके सब साधक हैं। लेकिन उनकी साधना में एक रूपता हो यह मैं नहीं कह सकता। अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने अलग अलग रूप से उसके प्रयोग किए हैं और अलग अलग रूप से उन्होंने अलग अलग अनुभव भी प्राप्त किए हैं। परंतु कहीं हमें उस एक रूपता की आवश्यकता है। हमारे अलग अलग प्रयास चल रहे हैं। राजेंद्र जी का बड़ा सुंदर अलग से प्रयास चल रहा है। रंजीत जी दुगड़ परफेक्शनिस्ट हैं, वो नथिंग लेस देन परफेक्शन स्वीकार ही नहीं करेंगे। और पारस जी ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है मुद्रा का प्रयोग प्रेक्षा ध्यान के साथ जोड़ करके। तो इस प्रकार से सब मिलकर के जो निमिचंद जी जैन का एक अपना वो रुचि है इसमें, तो इस मंच का प्रेक्षा फाउंडेशन के माध्यम से ये मैं कहूँगा इस मंच का थोड़ा सा और विस्तार करें और वे सब व्यक्ति इस मंच के साथ जुड़े जो इसमें थोड़ी सी भी रुचि रखती हैं और गुरुदेव की अनुमति हो तो विशेष रूप से जो विशिष्ट चारित्रात्माएं ध्यान में रुचि रखने वाली हैं वो भी इस मंच के साथ जुड़ सकें, क्योंकि हम इंतजार करते रहे कि सारे एक स्थान पर कब एकत्रित हों। राजेंद्र जी को ध्यान हो कि हम गुरुदेव के आदेश से हमने प्रेक्षा ध्यान के मूल स्वरूप में परिवर्तन किया। हम 5 पदों का ध्यान पर आए, फिर वापिस हम लोगों ने उसके मूल स्वरूप जो महाप्रज्ञा जी द्वारा प्रदत्त था उसके ऊपर गए। जो महाप्रज्ञा जी द्वारा प्रदत्त है उसको लेकर के अध्यात्म साधना केंद्र में जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कुछ नए रूप में करने की हमारी उत्कंठा होती है। उसको जब हम करके देखते हैं तो हमारे सामने और नए स्वरूप उसके सामने आते हैं कि जैसे मान लो श्वास परीक्षा का प्रयोग ही है तो हम अध्यात्म साधना केंद्र में श्वास परीक्षा का जब प्रयोग करवाते हैं तो हम उसको प्रारंभिक प्रशिक्षण देते हैं कि अच्छा भैया तुम कुछ मत करो, तुम पहले दिन केवल 25 तक अपने श्वास गिनो और यदि तुम एक बार भी भूल जाते हो तो 25 की गिनती फिर प्रारंभ करो। और 100 में से 99 कहते हैं कि हाँ साहब भूल हो गई थी, मैं गिनती करते करते चौथी 5वीं बार 25 सांस को बिना भूल किए हुए गिन पाया हूँ। अभी मैं कुछ विदेशियों को करवा रहा हूँ तो कहने लगे कि साहब हम 108 पर आ गए, 108 तक का मैंने टारगेट दिया था लेकिन प्रारंभ में भूल होती रही। तो वो अब श्वास देखने का एक छोटा सा खेल का प्रयोग है, परंतु उससे श्वास परीक्षा का प्रयोग आगे साधने में बड़ी सरलता हो जाती है। तो इस मंच का उपयोग यदि हम इसका विस्तार करने के लिए कर सके, भाई राजेंद्र जी को मैं कहूंगा कि आप लीड लें, आप सक्षम है इस मामले में, और इसका एक बिल्कुल एक स्वरूप हम निर्धारित कर उसको आगे बढ़ा सके। आपने उसकी भूमिका तैयार कर ली है, उस रूप में आप आगे भी बढ़ते रहे हैं। लेकिन यदि मुझे अनुमति हो तो यह अनुमति प्रदान करें कि कहने की अनुमति प्रदान करें कि वो हमने केवल प्रारंभिक प्रशिक्षक तैयार करने की दिशा में प्रयास किया है, गहन साधक तैयार करने की दिशा में नहीं किया है। कोई भी पद्धति को यदि आगे विकसित होना है, जब तक उसके पास गहन साधकों का बैकअप नहीं होगा तब तक उस पद्धति का बहुत विकास नहीं हो सकता, उसमें बहुत अवकाश रह जाता है, बहुत संभावनाएं बाकी रह जाती हैं। तो ये प्रारंभिक प्रशिक्षक सहयोगी के रूप में तैयार हो, लेकिन गहन साधकों की भी एक लंबी टोली तैयार हो। आचार्य महाप्रज्ञा आचार्य तुलसी जी के समय में ये प्रारंभ हुआ था और लगभग 90 का दशक आते आते यह
गति बहुत धीमी पड़ गई। इसको पुनः रिवाइव करने की जरूरत है। भाई जेठा भाई जावेरी, धर्मानंद जी, बोरा जी, वैसे साधक जिनका पूरे समाज में एक अलग स्थान था, उनकी हमें अब कमी महसूस होती है, तो उसको हमें और तैयार करना होगा। बहुत हैं जो रुचि रखने वाले हैं, बहुत हैं जो आगे आएंगे, हमें केवल उनको मंच प्रदान करना है, केवल एक उसको स्थान प्रदान करना है। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा, समय पर्याप्त हो गया है और इस कार्यक्रम को साथ जुड़ करके बड़ी प्रसन्नता हुई। धन्यवाद। ओम हरम सर, बहुत बहुत खुशी हुई आपके विचार जानकर। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, इंटरनेशनल लेवल परीक्षा ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, दिल पर छाप छोड़ने वाली लेखन कला के धनी रणजीत जी सिंह दुग्गड़ को अध्यात्म के क्षेत्र में कौन नहीं जानता। आप पिछले 30 वर्षों से प्रेक्षा ध्यान साधना कर रहे हैं और अनेकों के लिए प्रेक्षा ध्यान साधना की राह पर चलने की प्रेरणा बन रहे हैं। आप प्रेक्षा इंटरनेशनल के फाउंडर ट्रस्टी होने के साथ साथ स्पिरिचुअल क्वेस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं। आप प्रेक्षा इंटरनेशनल कैंप्स में पिछले कई दशकों से 10 सालों से ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया के 20 देशों से अधिक लोगों ने भाग लिया है। आपको अपने प्रेक्षा मेडिटेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से भी इनवाइट किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईटी डिपार्टमेंट एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी आपको अपने वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करने के लिए इनवाइट किया है। आपकी प्रसिद्ध कृति फाइंडिंग योर स्पिरिचुअल सेंटर हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी आजाद के द्वारा विमोचन की गई थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़े गौरव का विषय है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ, द आर्ट ऑफ एजिंग, मेडिटेशन और मेडिकेशन, अनेक आपकी ऐसी कृतियां हैं जिन्हें पढ़ने का सच में नाम से ही पढ़ने का दिल करता है। तो और आपकी आने वाली कृतियां हैं ट्रुथ फ्रॉम साइलेंस, मंत्रा, द फ्यूचर मेडिसिन, इट ऑल कम्स विद इन, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। इनके नाम से ही ये सब इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो पढ़ने के बाद में कितनी इंटरेस्टिंग होगी, ये हमारे अंदर भी एक रुचि का विषय बन रहा है। तो आइए मिलते हैं रणजीत जी सिंह दुग्गड़ सर से। प्रेक्षा प्रणेता गुरुदेव महाप्रज्ञ जी को मेरा नमन। गुरुदेव के निर्माता गणाधिपति तुलसी को मेरा नमन। गुरुदेव द्वारा निर्मित महातपस्वी आचार्य महाश्रमण जी को मेरा नमन। इस प्रकार का संवाद तेरा पंथ धर्म संघ में शायद पहली बार हो रहा है। हो सकता है हम 10 बरस बाद, 20 बरस बाद कहें आज के पहले का अतीत और आज के बाद का स्वर्णिम भविष्य। लगभग 30-32 वर्षों से ध्यान को साधने का प्रयास कर रहा हूं। पहला जो प्रयास था मुझे याद है, जयपुर में साध्वी राजीमती जी महाराज, जिन्होंने ध्यान के अद्भुत पवित्रता से, अद्भुत शक्ति से अवगत कराया। मुझे वो दिन याद है, लगभग 32 बरस पहले जयपुर में राजीमती जी महाराज के दर्शन किए और उनका पहला प्रश्न था, ध्यान करते हो क्या? मैंने कहा महाराज मैं तो करता हूं ना, इसके बारे में कुछ जानता हूं।
साध्वी जी ने कहा बैठ जाओ, और 10 मिनट का उन्होंने ध्यान करवाया। वो दिन है और आज का दिन है। शायद एक दिन भी नहीं गया जिस दिन ध्यान कहूं तो नहीं घटा। इस बारे में जो मेरा अनुभव है, चूंकि आप लोग सब प्रबुद्ध हैं, साधक हैं, जीवन को अलग ढंग से जी रहे हैं, कलात्मक ढंग से जीना जानते हैं, मेरा दृष्टिकोण आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। पहली बात, मैंने अभी स्मृति ग्रंथ में एक लेख लिखा था, प्रेक्षा आचार्य महाप्रज्ञास गिफ्ट टू द मैनकाइंड। मैंने प्रेक्षा मेडिटेशन नहीं लिखा था। मेरा ऐसा अनुभव है कि प्रेक्षा ध्यान जैसा कुछ है ही नहीं। प्रेक्षा करते हैं और ध्यान घटता है, ध्यान करने जैसा कुछ है भी नहीं। मेडिटेशन हैपन्स टू यू। जब हम प्रेक्षा में उतरते हैं, जब हम देखना सीख जाते हैं with unconditioned mind, with unprejudiced mind, with an empty mind, जिसको कोई साक्षी भाव कहता है, कोई तटस्थता कहता है, कोई विटनेस कहता है, जब प्रेक्षा करते हैं तो ध्यान घटता है, ध्यान किया नहीं जाता। और ये स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। पहली यात्रा शरीर से प्रारंभ होती है। ये सच्चाई है कि हमारा ये जो शरीर है ये एक भव्य मंदिर है। इसके अंदर जो आत्मा है वही साक्षात भगवान है, और जिसे ध्यान कहते हैं उसी भगवान की पूजा अर्चना है, उसी की भावभीनी आरती है। जो इस पूजा अर्चना में अपने आप को न्योछावर करता है, उसके अंदर भगवान की भगवत्ता धीरे धीरे जागती है। तो सबसे पहले जिस मंदिर में परमात्मा विराजमान है उस मंदिर को साधें। ध्यान की भूमिका को पुष्ट करने की पहली अनिवार्यता है शरीर में लचीलापन हो। योगा कोई एक दिन दो दिन नहीं करे, हफ्ते में 7 दिन योगा नियमित रूप से करे। और दूसरा, ध्यान घटे, इसकी दूसरी अनिवार्यता है मन को साधना। मन स्थिर हो, मन अनुकूल हो, मन हल्का हो। कहते हैं तन हल्का मन हल्का तो ध्यान छलका। मन को हल्का कैसे करे? मन को हल्का करने का जो सबसे वैज्ञानिक तरीका है वो है प्राणायाम। तो इससे पहले कि ध्यान को साधें, योग को साधें, प्राणायाम को साधें, ध्यान अपने आप घटता है। दूसरी बात, पहले ये अनुभव करें कि जीवन की सारी समस्याओं का मूल है मन अशांत है। मैं कभी कभी कहता हूं संसार में 2 प्रकार के ही लोग हैं, एक जो ध्यान करते हैं, एक जो ध्यान नहीं करते हैं। एक जो ध्यान करते हैं वो शांत हैं, उनसे पॉजिटिविटी निकल रही है, उनसे पवित्रता निकल रही है, उनसे सृजनात्मकता निकल रही है, उनसे सब कुछ श्रेष्ठ निकल रहा है। और एक जो ध्यान नहीं करते हैं, जो अशांत हैं, सारे पापों का मूल अशांत मन है, सारी हिंसा का मूल अशांत मन है। जैसे जैसे मनुष्य अशांत होता जा रहा है वैसे वैसे मनुष्य हिंसक होता चला जा रहा है। हिंसा को कम करना है तो मन की अशांति को कम कीजिए, और मन की अशांति को कम करना है तो ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। जब 1 मिनट, जैसा जैन साहब ने कहा, श्वास को देखो तो पता चलता है मन कितना चंचल है। 1 मिनट भी श्वास पर मन नहीं अटकता है।
तो पहले ये स्वीकारें कि हमारा मन अशांत है, फिर ये लक्ष्य तय करें कि मन को शांत करना ही मेरे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है और इसका मार्ग ध्यान है। ध्यान पथिक अपने आप को हर हाल में शांत और प्रसन्न रख सकता है। इतना सा ज्ञान मेरे हिसाब से अच्छे जीवन के लिए पर्याप्त है और अ गुड लाइफ। शेष सब कुछ बुद्धि विलास और वाणी विलास है। उसे जाने तो कोई लाभ नहीं, नहीं जाने तो कोई हानि नहीं, बाकी सब इसी का विस्तार है। जेय बुद्धा ऐकंता जेय बुद्धा अणा गया समति तेसी पैठानम भूयाणम जटीजा। जितने भी बुद्ध, जितने भी इनलाइटन हुए हैं, जितने भी इनलाइटन होंगे, सबका आधार बस एक रहा है, शांति। शांति का रास्ता कैसे बने? क्रोध कम हो, मान कम हो, माया कम हो, लोभ कम हो, आग्रह कम हो। ये कम हो तो कषाय, सीधी सादी भाषा में कम हो तो ध्यान का रास्ता बने। तो मेरा ये अनुभव रहा, पहले ये स्वीकार करना और इसका अनुभव करना, मन अशांत है, लक्ष्य को तय करना, मन को शांत करना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और उस मार्ग के प्रति अपने आप को न्योछावर कर देना। मैं साधकों से, भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं, कभी हम संसार में आगे बढ़ने की सोचते हैं, कभी हम अध्यात्म में आगे बढ़ने की सोचते हैं। ऐसी अवस्था में हम अध्यात्म में विशेष प्रगति नहीं कर पाते। 50 बरस के बाद तो अपने आप को अध्यात्म के लिए न्योछावर कर देना चाहिए। काली वाहवाही के लिए कुछ नहीं करें, वो करें जो जीवन में आवश्यक है। और आपको पता है, अशांति भी दो प्रकार की होती है, एक को सुख कहते हैं, एक को दुख कहते हैं। सुख भी अशांत मन की अवस्था है, दुख भी अशांत मन की अवस्था है, क्योंकि अशांति का मतलब है हलचल। जब हलचल थम जाए शरीर की और मन की, तो समझो मन शांत हो। तीसरी बात, अध्यात्म की परिभाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। संप्रदाय एक बात है, धर्म एक बात है, अध्यात्म एक बात है। अध्यात्म का अर्थ बस एक ही है, अनुभूति। और अनुभूति किसकी? शरीर की अनुभूति नहीं, मन की अनुभूति नहीं, आत्मा के स्वभाव की अनुभूति। हम साधना में उतने आगे बढ़ पाए हैं जितना हमें आत्मा की अनुभूति हुई है। और जो अनुभूति बाहर के निमित्तों से होती है वो मानसिक होती है, और मेरे भाइयों बहनों, आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। और अध्यात्म में कोई लंबी चौड़ी बात होती भी नहीं है। अध्यात्म का अर्थ इतना सा ही है कि हम शरीर से और मन से उठकर आत्मा के स्वभाव में निमग्न हो जाए। आज अध्यात्म की चर्चा बहुत हो रही है, धर्म की, ध्यान की चर्चा बहुत हो रही है। ध्यान की चर्चा करना एक बात है, ध्यान में रमना एक बात है। अनुभूति हो। और मैंने ये भी अनुभव किया है कि कुछ भी करने से, करना जो भी हम करते हैं, कोई भी क्रिया, कोई भी ध्यान, कोई भी विधि, कुछ भी करने से ध्यान घटित नहीं होता है। वो ध्यान की भूमिका को पुष्ट निश्चित रूप से करता है। करने से ध्यान फलित नहीं होता है। जो कुछ कर रहे हो अंत में उसे छोड़ देने से ही ध्यान फलित होता है। क्योंकि कुछ भी करते हैं वो शारीरिक या मानसिक या भावात्मक होता है, वो आत्मिक नहीं होता है। मेरे भाइयों बहनों, जीवन का लक्ष्य तो सिर्फ एक ही है, दुख से मुक्त होना। अगर दुख से मुक्त हो तो खाओ पियो मौज करो, और दुख है तो ये संकल्प लो कि दुख से मुक्त होना है। और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने हमको कितनी बार प्रवचनों में समझाया है, दुख का जो मूल है वो राग और द्वेष है।
राग और द्वेष का संबंध इच्छाओं से है। इच्छाएं जो मन से जन्म लेती है, जो सोचने से जन्म लेती है। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस प्रसंग में अगर ध्यान की परिभाषा बताऊं तो ध्यान कोई क्रिया नहीं है। ध्यान एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिससे हमारा मन शांत होता है, जिससे हमारी सोचने की आदत धीरे धीरे कम होती है और फिर धीरे से छूट जाती है। फिर हम जरूरत से सोचते हैं, आदतन नहीं सोचते। आज हमारे जो जीवन शैली है उसमें अधिक से अधिक संपर्क बनाने में लगे हैं, पदार्थों में, व्यक्तियों में। अध्यात्म का मूल सूत्र है, सारे संबंध चाहे पदार्थों से चाहे व्यक्तियों से दुख का मूल है। क्योंकि उसमें आसक्ति है, उसमें राग है, उसमें द्वेष है और वो अनित्य है। जहां तक हो सके अपने जीवन में संबंधों को कम करते चले जाएं, व्यक्तियों से और पदार्थों से। मिनिमलिज्म, अमेरिका में शब्द बहुत पॉपुलर हो रहा है, मिनिमलिज्म। कम से कम व्यक्तियों से संपर्क, कम से कम पदार्थों से संपर्क। और व्यवहार में हमारे भीड़ की महत्ता है, भीड़ की गरिमा है। अध्यात्म में और ध्यान में एकांत की महिमा है। मैंने ये समझा और मैं क्लास में अक्सर बताता हूं, 1 बरस के ध्यान की साधना के बाद कोई भी ध्यान की नई विधि नहीं करो। जो कर रहे हो उसे गहराते जाओ, गहराते जाओ, गहराते जाओ। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी फरमाते थे, विवेक भी पुरुषार्थ से होता है। एक व्यक्ति 10-10 फीट के 10 कुएं खोदता है, कहीं पानी नहीं मिलता, खोदता जाता है। और एक व्यक्ति एक ही कुएं को 100 फीट खोदता है। दोनों ने पुरुषार्थ बराबर किया, एक को जल मिल गया और एक प्यासा ही रह गया। ऐसे ही जैसे हर ताले को हर चाबी सूट नहीं करती है, वैसे हर व्यक्ति को हर ध्यान की विधि सूट नहीं करती है। जो आपको सूट कर जाए, जो आपको भा जाए। क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ जब किताब लिखी थी तो प्रेक्षा ध्यान का एक कंपैरेटिव स्टडी, आध्यात्मिक तुलना, एक तुलनात्मक अध्ययन मैंने किया था और शेष जो बहुत प्रचलित विधियां हैं ध्यान की उनसे संसार में। और मैंने पाया कि प्रेक्षा ध्यान सबसे ज्यादा सर्वांगीण है, सबसे ज्यादा ब्रॉड बेस्ड है। कायोत्सर्ग से लेकर के अंतर यात्रा से लेकर श्वास प्रेक्षा से लेकर ज्योति केंद्र प्रेक्षा से लेकर लेश्या से लेकर चक्रों पर ध्यान से लेकर अनुप्रेक्षा। किसी को जो भा जाए, एक एक विधि पर संसार में एक एक पूरी स्कूल ऑफ थॉट चल रही। कोई शरीर प्रेक्षा करा रहा है, कोई श्वास प्रेक्षा करा रहा है, कोई चक्रों पर कर रहा है। प्रेक्षा ध्यान की इन विधियों के अलावा संसार में एक भी ऐसी कोई विधि नहीं है जो ध्यान के नाम पर की जाती है। और सर्वाधिक वैज्ञानिक इसलिए है कि गुरुदेव ने अपने आप को लेबोरेटरी बनाया, रिसर्च अपने ऊपर की। और शायद आपको पता हो, आचारांग सूत्र के एक सूत्र ने गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के जीवन की दिशा को बदल दिया। पहले गुरुदेव का ज्यादा ध्यान होता था आगमों में, पढ़ने में, ज्ञान में। एक सूत्र आचारंग का, शब्दे सराण्य तंति तक्का तत्थन विजयी। वहां तक शब्द नहीं जाते हैं, वो बुद्धि गम्य भी नहीं है, वो तर्क गम्य भी नहीं है। उस दिन गुरुदेव ने अपनी आत्मकथा में फरमाया है, मैंने तय किया कि अभी ज्ञान में शक्ति कम लगानी है, ध्यान में शक्ति ज्यादा लगानी। और गुरुदेव ने अपने आप को ध्यान में झोंक दिया और उसका परिणाम पूरी मानवता के सामने है। आज ध्यान एक चॉइस नहीं है, क्योंकि इतना स्ट्रेस है, मानव संबंधों की इतनी समस्याएं हैं, मन इतना अशांत है। आज ध्यान एक कंपल्सरी है। अच्छा जीवन जीना है तो ध्यान करो।
क्वालिटी का जीवन जीना है तो ध्यान करो, जीवन में सफल होना है तो ध्यान करो। मैं अक्सर बोलता हूं कि 40 के बाद तो यू हैव टू चूज बिटवीन मेडिकेशन एंड मेडिटेशन। या तो दवाइयों पर जियो और या फिर ध्यान से अपने पूरे संपूर्ण स्वास्थ्य का अनुभव करो। ध्यान एक ऐसी विधा है जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य, टोटल हेल्थ का अनुभव होता है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भावात्मक हो, चाहे आध्यात्मिक हो। और इससे हमारे दोनों पक्ष मजबूत होते हैं। हमारा व्यवहारिक पक्ष भी मजबूत होता है और हमारा आध्यात्मिक पक्ष भी मजबूत होता है। हमारे निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। अभी पिछले दशक में जो सबसे बड़ा बेस्ट सेलर हरारी, जिन्हें होमियो डियोस, जिसने किताब लिखी है और संसार के कई प्रबुद्ध लोगों ने उसको इंडोर्स किया है, उसने ये स्वीकारा है कि जो कुछ भी मैंने पाया है वो ध्यान से पाया है। उसने कहा ध्यान से मेरी बहुत क्लैरिटी आ गई, ध्यान से पूरा जीवन बदल गया। जितने भी संसार में सफल लोग हैं, सबके जीवन की आप अगर एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं ध्यान से सब कुछ प्राप्त हुआ। चाहे वो लेरी पेज था, चाहे वो स्टीव जॉब्स है, चाहे वो जकरबर्ग है, चाहे वो हरारी है। हमारे देश में गुरुदेव महाप्रज्ञ जी जैसे महामानव का सानिध्य हमें मिला, जिनको डॉक्टर कलाम साहब ने अपना आध्यात्मिक गुरु माना। हम सेंटेनरी अभी हमने मनाई। हमारा जीवन हमारे गुरु देव के प्रति जो समर्पण है उसकी सार्थकता तभी है जब हम ध्यान को पहले अपने जीवन में उतारें, और अपने जीवन में ही ध्यान को उतारा जा सकता है। किसी भी और व्यक्ति को बदलने की क्षमता किसी में नहीं है। हम खाली अपने आप को बदल सकते हैं। हाँ, उस हमारे आभा मंडल के प्रभाव से, हमारी ऊर्जा के प्रभाव से, हमारी क्लैरिटी के प्रभाव से अपने आप दूसरों की मदद होती है। आज समय की सीमा है। मैं चाहता हूं आज आप हमारे इतने वरिष्ठ ध्यान के साधक, और मैं निवेदन करूंगा कि हमको प्रशिक्षक बनना है, ऐसा जीवन में लक्ष्य नहीं बनाए, हमें साधक बनना है। जीवन को साधना समझे, सोए चाहे जगे, दिन हो चाहे रात हो, प्रति पल अपने साधना के प्रति जागरूक रहें। इसी भावना के साथ, समय की सीमा है, मैं 5 मिनट का एक प्रयोग कराऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है मानव संबंधों की, और अभी सबसे बड़ी जो चुनौती है वो कोरोना की है। हर व्यक्ति भय से आक्रांत है, हर व्यक्ति के अंदर एक इनसिक्योरिटी है। तो मैं 5 मिनट का एक ध्यान कि सबसे पहले हमारा विकास हो, फिर हमारे कम्युनिटी समुदाय का विकास हो, और पूरे संसार का विकास हो। तो आप ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। आंखें कोमलता से बंद, पीठ की हड्डी सीधी, आते जाते श्वास की 10 की गिनती गिने। अब 10 के उल्टी गिनती गिनी। 10, 9, 8, 7, अब मन ही मन अपने प्रति मंगल भावना करें। मेरा विकास हो, मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो। मेरा विकास हो, मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो।
मेरा विकास हो, मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो। मेरा विकास हो, मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो। मेरा विकास हो, मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो। अब अपने परिवेश में जितने भी लोग हैं, परिवार में, व्यापार में, पड़ोस में, सबके प्रति मंगल भावना। सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल। अब पूरे संसार में सभी जीवों के प्रति मंगल भावना। सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सबका विकास हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। अब जिस व्यक्ति के साथ आपका मतभेद है, मन मुटाव है, उस व्यक्ति का मानसिक चित्र बनाएं। चित्र को स्पष्ट करें और उसके प्रति मंगल भावना करें। तुम्हारा विकास हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। तुम्हारा विकास हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। तुम्हारा विकास हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। तुम्हारा विकास हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। तुम्हारा विकास हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल। अब फिर श्वास की 10 गिनती गिनेंगे। अब 10 की उल्टी गिनती गिनेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा साधुवाद प्रेक्षा फाउंडेशन के सभी सदस्यों का, अरविंद जी का, राजेंद्र जी मोदी का, अमित का, शायर बैंक का और पूरी टीम का। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो ऐतिहासिक है और हम सबके लिए बहुत शुभ है। आप लोग भी अपनी साधना को, ध्यान को गहराते जाएं और गहराते जाएं और गहराते जाएं, इसी भावना के साथ। ओम हर।
आज हमें जो आप पांचों वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षकों से जो प्रेरणा मिली है, वो हम सब के लिए, हमारे आगामी आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रकाश पुंज का काम करने वाली है। हमें अपने जीवन में जितने भी कंफ्यूजन्स है, वो सब डाउट्स हैं, आज आपकी प्रेरणा से हमारे बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर हुए हैं सर। आप सभी का इसी तरह हमें सानिध्य मिलता रहे और आपकी प्रेरणा से हम सभी आध्यात्मिकता के पथ पर धीरे धीरे बढ़ते रहें। तो कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं गुरुदेव के प्रति और आज के इस अनूठे कार्यक्रम का करते हैं। कृतज्ञोष्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोष्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोष्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम सर। ओम अरहम।